यूजीसी एक्ट 2026 स्वर्ण के दबाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर रोक लगा दी गई। जिस तरीके से आंदोलन स्वर्ण समाज के लोग ने किया, बहुत ही काबिल तारीफ। मैं सराहना करूंगा, किसी पुलिस अधिकारी या गवर्नमेंट की हैसियत नहीं हुई कि पुलिस प्रशासन रोके। चाहे प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, अमित शाह जी के ऊपर जूते चलाए गए उनके फोटो तस्वीरों के ऊपर, या धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत दिखाते हैं अपने, वो उनके सामने नतमस्तक नजर आए। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सभी लोग पालन करते हैं, तो उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हमको भी कहना पड़ेगा कि हम पालन करते हैं। सवाल नहीं खड़ा करते उसके न्यायालय पर, मैं भी नहीं सवाल खड़ा कर सकता उनके न्यायालय पर, लेकिन जिस तरीके से ये यूजीसी एक्ट रहा, उसमें झोल झाल था, काफी ज्यादा खामियां थी, और उसको जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अगली डेट दी है, उस डेट के बारे में थोड़ा आप लोगों को सोचना होगा। 19 मार्च यूजीसी एक्ट आया, कब तुरंत ही डेट मिल गई, स्टे हो गया, रोक लग गई, लेकिन अगली डेट 19 मार्च। इतना ही तो इंतजार करो कि ठंडे रास्ते में चला जाए, मामला समाप्त हो जाए, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। लेकिन हम खासकर दलित, ओबीसी, बैकवर्ड, SC लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग ये सोच के मत आंदोलन करने जाना कि हम पे लाठी नहीं बरसेगी, क्योंकि स्वर्ण समाज के ऊपर लाठियां नहीं चली। चाहे मोदी जी को वगैरह वगैरह बोले हैं, जात शब्द बोले हो, कब्र खोदने की बात कही हो, ये गलती मत कर देना। क्योंकि आपको मालूम होगा जब ST लागू हुआ था, 16-17 हमारे लोग शहीद हुए थे। गुजर आंदोलन हुआ था तो कितने लोग शहीद हुए थे। किसान आंदोलन हुआ तो कितने लोग शहीद हुए, कितने दिन तक चला। ऐसे अनेक आंदोलन है जो हमको बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जागरूक हैं। हम खासकर अपने पढ़े लिखे लोगों से निवेदन ये करेंगे, क्यों आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जो हमारा समाज मजदूरी करता है, रेडी लगाता है, ठेला लगाता है, उसको इस यूजीसी एक्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है, क्योंकि उसके बेचारे को मालूम नहीं यूजीसी एक्ट क्या है। जो आदमी इसका प्रॉफिट लेके, संविधान का प्रॉफिट लेके, आरक्षण का प्रॉफिट लेके पढ़ाई लिखाई कर लिया है, अच्छे स्थानों पे है, उससे मुझे आशा है कि आप लोग अपने लोगों को समझाएंगे, और जब वोट की बारी आएगी तो वोट के चोट से आप लोगों को जवाब देना होगा, क्योंकि ये जगह सेफ है आपके लिए। आप सेफ मात्रा में वोट दे सकते हो। हिंदू सम्राट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू सम्राट जो बने थे, अब वो ओबीसी हितैषी बन गए, SC/ST हितैषी बन गए। जो इनका उद्देश्य था, वो उद्देश्य में इन्होंने कामयाबी पाली। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो इनका उद्देश्य था, वो उद्देश्य में कामयाबी पा लिया है। बहुत बहुत बधाई हो कि हिंदू सम्राट अब ओबीसी, ST, दलित सम्राट बन गए। क्योंकि जिस तरीके से एक्ट लाया गया था, ये एक्ट से बिल्कुल साफ था कि इसको सरकार लागू नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर इसको बंद किया जाएगा। बिल्कुल साफ था, बिल्कुल कट क्लियर था। जिस तरीके से लोग उग्र हुए, आंदोलन किए, लाठी डंडे, और करणी सेना ने क्या कहा, तमाम संगठनों ने कहा, सारी न्यूज तंत्र एक तरफ से हवाबाजी किया। और न्यूज तंत्र की हम बात करेंगे कि ओबीसी, ST लोगों को यह भी समझना होगा कि हमारे लोग कोई न्यूज तंत्र में 1% भी नहीं है। नेशनल मीडिया में 1% में नहीं है, माइनस में हो आप लोग, तो आपकी आवाज कोई उठाएगा नहीं। आप अपने घरों में बैठ के जो कोई वीडियो डालता है, बनाता है, उसको आप पोस्ट कर सकते हो। जो आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और फेसबुक ग्रुप है, उसमें आप अपनी शेयर करके बात आप समझिए, अपनी बात को रखिए। क्योंकि जब आप आंदोलन करने जाओगे रोड पे, तो आपके लिए रोड नहीं है। रोड जिसके लिए था उसको उन्होंने सदुपयोग किया, उसका यूज किया। आप लोगों से निवेदन है, ऐसा मत करना, लाठी डंडे मत खाना। यूजीसी एक्ट
मुझे नहीं लगता है अब लागू हो पाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने दोनों लोगों ने मिलकर गोल नहीं किया होता, इतना कमजोर है, इतना बनता है। एनएसटी में प्रोफेसर इतने कमजोर नहीं है। किस तरीके से एक्ट बनाएंगे कि पहले ही बहस में सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा। अगली डेट देगा, वो भी डेट 19 मार्च को। और हमारे तरफ से वकील थी, नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने शायद कहा कि मेरी बिना बात सुने हुए इस एक्ट को रोकना सही नहीं है। जो हमको जानकारी है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं भी नौकरी पेशा वाला आदमी, दिहाड़ी मजदूरी करता रहता हूं, तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि अपने लोगों को समझाइए, वीडियो या तो लोगों को शेयर करिए, जिससे हिंदू सम्राट जो बने थे, ओबीसी सम्राट बनने की जो सिफारिश लगाई थी, जिसमें कामयाबी तो पाली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया है, पीडीए का कार्ड खोज रहे थे, उस पीडीए के कार्ड में कुछ न थोड़ा बहुत कामयाब हुए। अब उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि घर घर यूजीसी का एक बोर्ड बना लें और अपने लोगों को समझाएं कि यूजीसी आपको क्या फायदा होने वाला था। आपके बच्चों पे लाठी ना पड़ती, आपके बच्चों पर अत्याचार ना होता, आपके बच्चों को प्रैक्टिकल में नंबर कम नहीं मिलते, जात धर्म के नाम पे आपको उत्पीड़न ना होता। रोहित भाई जिस तरीके से पीएचडी के छात्र थे, अंबेडकर आंदोलन करते थे, लोगों की बात कहा करते थे, आज हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद ये पहल आई थी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दिल दिखाते हुए इसको बंद किया, मैं इस फैसले को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि देश का माहौल खराब हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, देश का माहौल, एकता, भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए। यह बात अलग की चीज है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जब थे, उनकी कुर्सी छूटी तो गंगा जल से धुला गया। यह बात अलग की चीज है। यह बात अलग की चीज है कि प्रभु श्री राम जी का जब मंदिर का उद्घाटन हुआ या झंडारोहण हुआ तो कोई दलित आदमी वहां तक नहीं पहुंच सका। यह बात अलग चीज है। मंदिरों में हमको जगह नहीं मिलती है, सिर्फ हिंदू बनने के लिए हम कोशिश करते हैं। धर्म को व्यापार बना लिया जाता है और ये कहा जाता है कि मुस्लिमों की चूड़ी टाइट करनी है, अल्पसंख्यक की चूड़ी टाइट करनी है। आप लोग बताइए, कोई मुस्लिम नेता आया हो आंदोलन करने, या कोई जाट समाज आया हो आंदोलन के लिए? क्योंकि आप लोगों ने जाटों के साथ खड़े हुए थे। उनको समझ है कि हमारे भाई लोग जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहे हैं लगातार वर्षों बरस से, उनको भी हक अधिकार मिलना चाहिए। गुर्जर आंदोलन में कितने लोग मारे गए थे, जाट आंदोलन में कितने लोग मारे गए थे। जब जब आंदोलन किए तब तब लाठी पड़ी। लेकिन आज के डेट में आप बताइए, कहीं किसी आदमी को डांटा फटकारा हो कोई पुलिस वाला? लाठी, पानी की बौछार, मुकदमा, एफआईआर की बात छोड़ दो, क्योंकि चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक उन्हीं लोग बैठे हैं। तो न्यायालय किसकी तरफ इशारा करेगा? आप लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्या लगातार उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान में ऐसे लोग प्रताड़ित किए जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से लगातार हत्याएं बढ़ी हैं लोगों की, उससे बिल्कुल ये साफ हो गया है कि हमारे देश में राजनीति के साथ साथ अब जो न्यायालय प्रक्रिया में है उसके भी सवाल खड़े होने लगे। क्योंकि अभी वकील जिस तरीके से आंदोलन के टोल पे टोल फ्री करा दिए, सस्पेंड करा दिए, अब आंदोलन के हिस्सा हो गया। सिर्फ आपके पास क्षमता होनी चाहिए सरकार को झुकाने के लिए, न्यायालय अपने आप कुछ ना कुछ नतीजा दे ही देता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों तक जरूर भेजिए। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, वीडियो लोगों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।